अलग पहचान रखते हैं। तो गौरव कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फीफा विश्व कप से जुड़े इन तमाम अपडेट्स को लेकर। उनसे बात करते हैं। गौरव, 16 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है स्पेन। यमाल का गेम कुछ काम आया क्या? देखिए, अगर पूरी स्पेनिश टीम को अगर देखें तो एक जॉइंट होकर के ये टीम जो है वो अपने किसी भी कैंपेन में उतरती है, और उसी का शानदार उदाहरण जो था वो हमें मुकाबले में देखने को मिला जब स्पेन ने फ्रांस को बाहर किया। क्योंकि स्पेन का जो डिफेंस है, उनकी जो पासिंग की क्षमता है, उनकी जो पोजीशन गेंद पर नियंत्रण पाने की जो क्षमता है, उसका अद्भुत एग्जाम्पल जो था उन्होंने कल सेट किया। और जिस तरह से उन्होंने फ्रांस को जो है वो कहना चाहिए कि पूरी तरह से दूर रखा, क्योंकि उनके पास जब कहना चाहिए जो बॉल का पोजीशन था वो पाने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और जब आपके पास बॉल का पोजीशन नहीं है तो आपके लिए गोल करना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्पेन जो है वो एक टीम के तौर पे बहुत शानदार एक मूव के तौर पे सामने आई। जहाँ तक आपने जमाल की बात की तो ये एक युवा खिलाड़ी है और लगातार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके नाम एक गोल है, और अब हालांकि असिस्ट जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो टीम के साथ रहते हैं, जिस तरह से साथ में एक प्ले मेकर की जो भूमिका है उसको निभाते हैं, उन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि टीम जो है वो यमाल पे ही सिर्फ निर्भर नहीं है, बल्कि टीम के और भी जो खिलाड़ी हैं वो भी लगातार जो है वो कमाल कर रहे हैं और लगातार स्पेनिश टीम की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से फ्रांस के साथ क्या ऐसा हुआ गौरव कि कल एम्बापे अपनी लय में नहीं नजर आ रहे थे, एम्बापे के मौके भी जो है गोल में बदलते हुए नजर नहीं आए, तो ऐसी लय कैसे बदल गई? देखिए, अब अगर बात करें एम्बापे की तो सिर्फ एम्बापे नहीं बल्कि वहाँ पे उस्मान डेम्बले भी हैं, वहाँ पर आपके लुइस डिग्ने भी हैं। कई आक्रामक खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और डिफेंस में जिस तरह से मैंने बात की कि डिग्ने जो है उनकी एक अहम भूमिका रही है। तो अगर स्पेन और फ्रांस के मुकाबले को देखें तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस की टीम थी उसके खिलाफ एक बहुत कारगर रणनीति होती है कि जब कोई विरोधी टीम हो, अगर वो विरोधी टीम फ्रांस के खिलाफ पहला गोल करने में कामयाब होती है, उनके डिफेंस को भेदने में कामयाब होती है, तो ये एक कमजोरी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रांस की हमेशा रही है कि फ्रांस जो है वो बैकफुट पे आता हुआ नजर आता है। और जब उनके डिफेंस को पहले झटका मिल जाता है या फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं गोल देखने को मिल जाता है, तो वो जो एक जो नींव हिलती है उससे कहीं ना कहीं फ्रांस की टीम जो है वो पूरी तरह से एक उभर पाने में खुद को सफल नहीं पाती है। तो टीम का जो डिफेंस था वो भी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग मोड में था, लगातार टेस्टिंग मोड में था। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि ग्रुप स्टेजेस में तो आपको एक इजी ग्रुप मिला था, वहाँ से आप निकल करके आ गए थे, लेकिन जब भी आपका सामना पैराग्वे जैसी टीम से जब हुआ था तब भी हमने देखा था कि फ्रांस को जो है वो काफ़ी मुश्किलातों के बाद ही जो है जीत जो है हासिल हुई थी। तो ऐसे में लगातार उनका जो डिफेंस था उसकी टेस्टिंग हो रही थी। और फिर जब आपके सामने स्पेन जैसी टीम है जिनके पास बेहतर एक डिफेंस लाइनअप भी है, बेहतर अटैकिंग लाइनअप भी है, और उनके जो मिडफील्डर्स हैं वो भी लगातार जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब एक सॉलिड एक पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो कंप्लीट पैकेज वाली टीम जो थी वो जब आपके सामने थी, तो आपकी जो डेप्थ थी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी हमें देखने को मिली। और ख़ासतौर से विलियम सलाइवे जो कि फ्रांस के जो आपके मिडफील्डर हैं वो भी जो है इस मौके पर नहीं थे टीम के साथ। तो ये जो कमियां देखने को मिली वो कहीं ना कहीं फ्रांस को भारी पड़ी। जी बिल्कुल। और अब स्पेन तो पहुंच गया फाइनल में, लेकिन अब दूसरे सेमीफाइनल से पहले दिल की धड़कनें तेज हैं। आखिर 24 साल बाद वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का आमना सामना होने वाला है। देखिए, एक बड़ा मुकाबला है, और ये मुकाबला जो है वो इतिहास के पन्नों से उठा करके देखें तो काफ़ी सारी बातें जो हैं वो इस मुकाबले से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब जब मौजूदा समय में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों टीमें, चाहे अर्जेंटीना की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, अर्जेंटीना जो है वो अब तक अजेय रही है। टीम का जो कैंपेन चला है वो लगातार अपने मैच जो है उन्होंने जीते हैं, और यहाँ पर अभी तक उनको कोई भी जो मुकाबला है वो गंवाना नहीं पड़ा है। लेकिन
फिर अगर नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस को अगर देखा जाए तो चाहे उनका मिस्र के खिलाफ उठा करके मैच को देखें या इसके बाद के या केप वर्डे के खिलाफ जो मैच हुआ था उसको उठा करके देखें, तो अर्जेंटीना के लिए थोड़ी दिक्कत ये रही है कि उनका जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग मोड में रहा है और इनका जो खेल है वो पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि मैसी सेंट्रिक रहा है। यानी मैसी जो है वो कहीं ना कहीं एक पूरे खेल को बनाते हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो साथ में ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा दारोमदार होगा वो मैसी के कंधों पर होगा कि वो यहाँ से टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक थी या उसके बाद जिस तरह से मैसी लगातार हर मैच में जो है उन्होंने गोल किया है, तो मैसी पे काफ़ी कुछ निर्भरता रहती है। लेकिन फिर भी जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से लिसांड्रो मार्टिनेज और अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये थियागो अल्माडा जो कि एक मिडफील्डर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रंग में ये दिख रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टीम जो है वो एक संदेश भी कहीं ना कहीं देना चाहती है कि वो सिर्फ पूरा का पूरा भार जो है वो मैसी पर नहीं है, बल्कि टीम जो है इस पूरे भार को अच्छे से टीम ने डिवाइड किया है और हर खिलाड़ी जो है वो अपनी भूमिका को समझ रहा है। तो ये तो अर्जेंटीना की बात हो गई, लेकिन अगर इसके उलट अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो है वो हैरी केन है, लेकिन हैरी केन को जो सपोर्ट देने के लिए जो साथ में खिलाड़ी हैं वो जूड बेलिंगम है, बुकायो साका है और एंथोनी गॉर्डन है। ये जो है अगर ये तीन नाम जो मैंने आपको साथ में गिनाए और जो हैरी केन है, अगर ये अपने दिन पे अगर ये बेहतर तरीके से अटैक को हैंडल करते हैं और आगे ले जाते हैं तो यकीनी तौर पर अनुभव के लिहाज से और टीम की जो डेप्थ है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखेगा। लेकिन गौरव, पिछले मैच में मेसी जो है गोल करने से चूक गए, तो क्या आज उनकी कोई नई स्ट्रेटजी होगी इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए ये 8 गोल कर चुके हैं ऑलरेडी, मेसी गोल करने से जरूर चुके हैं लेकिन उन्होंने वहां पे असिस्ट किया, तो ये एक बड़े खिलाड़ी की हमेशा एक पहचान होती है कि वो भले ही अगर खुद गोल करके अगर गोल नहीं कर पाए तो लेकिन टीम के लिए वो कितने काम आ रहे हैं, टीम के लिए क्या वो मौके को जो बना रहे हैं उसको गोल में तब्दील कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मेसी जो है वो एक मेन रोल में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने मैचेस में शानदार तरीके से न केवल गोल किए हैं बल्कि असिस्ट भी किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। और फिर आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है कहीं ना कहीं गोलकीपर्स पे आकर के टिकती है, तो दोनों टीमों के अगर गोलकीपर्स को उठा करके देखें, चाहे इंग्लैंड के जॉन पिकफोर्ड की बात करें या फिर अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें, ये वो गोलकीपर्स हैं कि जिन्हें शायद बहुत बेहतरीन बचाव ये उस तरह से ना भी करते हो, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि किस मौके पे कहाँ पर किस जगह पे खुद को रखना है, जब सामने वाली टीम अटैक कर रही है तो अपनी पोजीशन को किस तरह से संभालना है और एक अंदाज़ा किस तरह से लगाना है कि गेंद की दिशा क्या होगी, इसका बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों ही गोलकीपर्स जो है अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। तो कुल मिलाकर कर अगर देखा जाए, एक निचोड़ निकाला जाए तो यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला जो है वो कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों टीमों के जो परफॉर्मेंस को, पिछले परफॉर्मेंस को अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मैं मानता हूं कि जो एज है, चाहे खिलाड़ियों के नाते चाहे परफॉर्मेंस के नाते, थोड़ा एज जो है वो जाता हुआ दिखता है इंग्लैंड की ओर, क्योंकि अर्जेंटीना को अपने नॉकआउट में जो मुकाबले थे वो जीतने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी और हमने देखा कि एक्स्ट्रा टाइम तक वो मुकाबले जो है वो खींचे गए। बिल्कुल खींचे गए। तो आपको क्या लग रहा है गौरव कि फाइनल मुकाबला किसके बीच होने जा रहा है? देखिए इस बात का अंदाजा तो खैर आज देर रात के बाद मालूम चल जाएगा कि किसके बीच ये फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन हाँ अभी कागजों पे दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस भी दिख रही हैं और अगर सही तरीके से जो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, अपनी रणनीति पर सही तरीके से खरा उतरेगा और एक टीम गेम के तौर पे खुद को सामने रखेगा, किसी एक खिलाड़ी के नाम पर नहीं बल्कि टीम गेम के तौर पर खुद को अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और एक अच्छा तालमेल, जो पासिंग पोजीशन होती है या फिर आपको लॉन्ग पासेस देने होते हैं, एरियल पासेस देने होते हैं या फिर आपको अपने छोटे छोटे पास के बल पे आगे बढ़ना होता है, अगर ये जो तमाम बातें होती हैं, जो भी टीम जो है वो इन बातों को अपने खेल में सही तरीके से उतारने में अगर कारगर होती है तो जाहिर तौर पर उसके लिए फाइनल का दरवाज़ा जो है वो खुला रहेगा।
तो बिल्कुल फीफा का जो ये फीवर है ये लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए।